हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋषभ स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हमारी स्टैटिक जीके की 5वीं क्लास है, जिसमें हम कवर करने वाले हैं शास्त्रीय नृत्य एवं उनके कलाकार। दोस्तों, आपको पता है कि यहाँ से प्रश्न बीती परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न बनेंगे, क्योंकि ये एसएससी का फेवरेट टॉपिक है। तो चलिए, बिना देर किए और बिना टाइम वेस्ट किए सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं और शुरू करते हैं। तो चलिए, बात की जाए दोस्तों शास्त्रीय नृत्य की। किसकी बात की जाए? शास्त्रीय नृत्य की। तो नाट्य शास्त्र की रचना किसने की है? भरत मुनि जी ने की है। किसने की है? भरत मुनि जी ने की है। क्योंकि प्रश्न बनता है, पूछ लिया जाता है कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने की है, तो भरत मुनि ने की है। भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं दोस्तों? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से दिख भी रहा होगा और अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। दोस्तों, समझने का प्रयास करिएगा, चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो 8 कौन से नृत्य हैं? पहला है दोस्तों कुचिपुड़ी। क्या है? कुचिपुड़ी। ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है दोस्तों? आंध्र प्रदेश का। दूसरा है कथकली। कहाँ का है? केरल का। और तीसरा है मोहिनी अट्टम। ये भी कहाँ का है? ये भी केरल का है। चौथा है कथक। ये कहाँ का है? अपने यूपी यानी उत्तर प्रदेश का है। और पांचवा है भारतनाट्यम। ये दोस्तों सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। क्या है? सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। इसको याद रखेंगे, भारतनाट्यम। कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कहाँ का है दोस्तों? तमिलनाडु का है। 6 है दोस्तों ओडिसी। ओडिसी से ही पता लग रहा है कि ये कहाँ का है दोस्तों? ओडिशा का है। कहाँ का? ओडिशा का। 7वां है मणिपुरी। ये मणिपुरी से ही पता लग रहा है कहाँ का है? मणिपुर का है। 8वां है दोस्तों सत्रिया। ये सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है। क्या है? सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है? असम का। कहाँ का है दोस्तों? असम का। चलिए अब इनके फेमस कलाकार देखते हैं और प्रमुख कलाकार देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। दोस्तों, भारतनाट्यम को सादिर अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। किसको? भारतनाट्यम को सादिर अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि आपको पता है एसएससी बहुत घुमा के प्रश्न पूछती है। तो कैसे पूछेगी कि भारतनाट्यम को और किस नाम से जाना जाता है? ये 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, आपको पूछा जाएगा इसमें सादिर अट्टम कौन सा है? तो ये चीज़ है ना, ये सादिर अट्टम। भारतनाट्यम को किस नाम से जाना जाता है? सादिर अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। अब चलिए भारतनाट्यम के प्रमुख कलाकार देखते हैं। तो इसके प्रमुख कलाकार कौन है दोस्तों? यामिनी कृष्णमूर्ति। आप सब जानते होंगे, बहुत फेमस हैं। कौन है? यामिनी कृष्णमूर्ति जी। कौन है? यामिनी कृष्णमूर्ति। दोस्तों, कभी कभी पूछ इनके पुरस्कार पुरस्कार भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं। तो इनको पद्मश्री कब मिला है? 1968 में। कब मिला है? 1968 में, 1968 में। और पद्म भूषण कब मिला है? सन 2001 में। और पद्म विभूषण कब मिला है? 2016 में। कब मिला है दोस्तों? 2016 में। चलिए आगे देखते हैं। अलरमेल वल्ली। कौन है दोस्तों? अलरमेल वल्ली। इनको पद्म भूषण कब मिला है? सन 2004 में। रुक्मणी देवी अरुंडेल। कौन है दोस्तों ये? रुक्मणी देवी अरुंडेल। इनको पद्म भूषण कब मिला है? 1956 में। कब मिला है दोस्तों? 1956 में। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला है। यानी रुक्मणी देवी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला है। कब मिला है? 1967 में, 1967 में। और कौन है दोस्तों इसके कलाकार? बी हेरम्बनाथम और सोनल मानसिंह। कौन है दोस्तों? सोनल मानसिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कौन है दोस्तों? मृणालिनी साराभाई। कौन है? मृणालिनी साराभाई और इंद्राणी रहमान। अब चलिए देखते हैं कुचिपुड़ी के कलाकार। किसके? कुचिपुड़ी के कलाकार यानी नर्तक। तो कौन है दोस्तों? राधा रेड्डी, भावना रेड्डी और यामिनी रेड्डी। यानी जितने रेड्डी हैं कुचिपुड़ी के हैं। और यामिनी कृष्णमूर्ति जी भी हैं। और अर्पणा सतीशन और एन शैलजा, ये किसके कलाकार हैं? कुचिपुड़ी के कलाकार हैं। और कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है।
चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कथकली क्या है दोस्तों? कथकली। इसके कलाकार कौन है? गोपीनाथन और कलामंडलम गोपी, शांता राव, नारायण मेनन और नंद कुमार नायर और हरिप्रिया नंबूदरी और उदय शंकर जी। ये किसके कलाकार हैं? ये कथकली शास्त्रीय नृत्य के कलाकार हैं। चलिए अपना अगला देखते हैं। मोहिनी अट्टम क्या है दोस्तों? मोहिनी अट्टम। दोस्तों मोहिनी अट्टम की जननी किसे कहा जाता है? तो कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा को। दोस्तों आपको पता है एसएससी के फेवरेट प्रश्न है सब। मोहिनी अट्टम की जननी कौन है? बहुत ध्यान से देखेंगे दोस्तों। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। कौन है? कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। और कौन है? कनक रैले, स्मिता राजन, राधा दत्ता और गोपिका वर्मा और मृणालिनी सारा भाई किसके कलाकार हैं? मोहिनीअट्टम के कलाकार हैं। उसके बाद आता है अपना कथक। यह कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? यह है अपने यूपी का। कहाँ का? यूपी का। इसके दोस्त बहुत फेमस कलाकार हुए कौन है? पंडित बिरजू महाराज जी और लच्छू महाराज जी और सितारा देवी। दोस्तों सितारा देवी को पद्मश्री कब मिला? 1975 में। कब मिला? 1975 में। उसके बाद है प्रेरणा देश पांडे और शाश्वती सेन। किसके कलाकार हैं? कथक नृत्य के कलाकार हैं। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ओडिसी नृत्य। ओडिसी कहाँ का है? ओडिशा का है। इसके कौन कलाकार हुए हैं? केलुचरण महापात्र। दोस्तों बहुत पूछे जाते हैं, आपको पता है। और इनको पद्म विभूषण कब मिला है? सन 2000 में। दोस्तों ऐसे ऐसे पूछ लिया जाता है कि ओडिसी के नर्तक केलुचरण महापात्र को पद्म विभूषण कब मिला? तो सन 2000 में मिला है। सोनल मान सिंह और हरे कृष्ण बेहरा, गुरु पंकज चरण दास जी को पद्मश्री कब मिला है? 1992 में, 1992 में। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। मणिपुरी। मणिपुरी नृत्य कहाँ का है? मणिपुर का। झावेरी बहने और बीना देवी, चारू माथुर, नल कुमार सिंह, गुरु बिपिन सिंह और मणिपुर का दोस्त एक विशिष्ट मार्शल नृत्य है। ये देखिए पॉइंट है। मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य कौन सा है दोस्तों? थांगता और सरित सरक। आपको पता है बहुत पूछा जाता है कि मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य कौन सा है? तो थांगता और सरित सरक। दोस्तों चीज़ें समझने का प्रयास करिएगा, बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है और बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में भी आएगा अगर समझने का प्रयास करेंगे तो। अपना अगला प्रश्न दोस्तों कौन सा है? सत्रिया। कौन सा है? सत्रिया। सत्रिया कहाँ का है दोस्तों? तो ये असम का है और सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ये सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है। इसके फेमस कलाकार कौन है दोस्तों? गुरु जतिन गोस्वामी, माणिक बारब्यान और डॉक्टर भूपेन हजारिका, रासेश्वर सैकिया बारब्यान और प्रदीप चलीहा। ये इसके फेमस कलाकार हुए हैं। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप क्लास बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी। दोस्तों आपको पता है कि क्लास बड़ी भी की जा सकती है, 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटे, 1.5 घंटे की भी क्लास की जा सकती है। लेकिन दोस्तों हमारा मानना ये है कि आपको कम समय में अच्छी चीज़ें देने का प्रयास किया जाए और छोटे छोटे टॉपिक में समझाने का प्रयास किया जाए, ताकि आपको भी समझ में भी आए चीज़ें और आप जितना समझें उतना याद भी कर सकें। क्योंकि दोस्तों नोट्स बनाने और पढ़ने का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता अगर चीज़ें याद न रहें तो। ये चीज़ है ना, तो अच्छे से दोस्त समझने का प्रयास करें। चीज़ें इसी तरह छोटे छोटे टॉपिक में आपको मिलते रहेंगी। और जब दोस्त सिलेबस पूरा हो जाएगा तो एक अच्छे से आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। आप उसमें जब जाएंगे तो आपको अच्छे से मिल जाएंगी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।